English little no. I confidence not so much. तो दोस्तों, क्या ये वो कॉन्फिडेंस की कमी और आप लोगों के अंदर वो गट्स नहीं होने का बात करने का, या आपको पता है कि मैं बोल सकता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, है ऐसा कुछ? तो सही जगह पे आया दोस्तों। मैं आपका दोस्त शिवम शुक्ला। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे सुधारें। स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं ले रहा हूँ, एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कैसे सुधारा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाए हो। और दूसरा, ये जो आजकल चल रहा है यो ब्रो, ये ब्रो इंग्लिश नहीं है, वो उनका एक्सेंट है। वो अलग ही प्रजाति के लोग हैं जो यो करते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान मत देना। और चलते हैं कि इसमें आपकी गलती कैसे नहीं है। फिलहाल ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ दोस्त रिश्तेदार जो स्पेशली जहाँ से मैं हूँ यूपी साइड से, तो वहाँ ये जो कल्चर है इंग्लिश का, तो लोग सीख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज जो स्टार्टिंग है एजुकेशन, वहीं पे ये माहौल नहीं है इंग्लिश का। अब अगर मास्टर जी बोलेंगे शुक्ला बेटा इंग्लिश का होमवर्क करके आए हो ना, तो मास्टर जी शुक्ला जी कहाँ सीखेंगे इंग्लिश? समझ रहे हैं? तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप अपनी वजह से इंग्लिश नहीं सीखे हो। इसके बाद अब इंग्लिश अगर आपको सीखना है, देखो कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च तो करना नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। जैसे आप अपना भाषा बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, कन्नड़ा बोल रहे हो, तमिल बोल रहे हो, मराठी बोल रहे हो, राजस्थानी बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो। क्या आपको किसी ने ये सिखाया? आप क्या करते थे? सिर्फ सुनते थे। बचपन में माँ बाप बोलते थे बेटा इधर आओ, तो आपको लगता था अच्छा इधर आओ मतलब आना है। वही इंग्लिश में करना है आपको। अगर कोई बोलता है डोंट गो देयर, मतलब आपको ये समझना है कि वहाँ नहीं जाना है। कम हियर, हाँ इधर आना है। समझ रहे हैं? तो बच्चा बनना है सीखने के लिए, आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद सीखना है। तो ये जानने से पहले कि मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ, मैं कैसे इंग्लिश सीखा, हिस्ट्री जानते हैं कि इंग्लिश हर जगह क्यों। आप एयरपोर्ट पे जाते हो इंग्लिश, कोई डॉक्यूमेंट है तो इंग्लिश, गूगल कर रहे हो इंग्लिश 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 इंग्लिश। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत पे किसने रूल किया 100 साल? सही जवाब, ब्रिटिशर्स। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये सिर्फ इंडिया नहीं, ये वर्ल्ड के हर कोने में अपना कब्जा बनाना चाहते थे, रूल करना चाहते थे। और तभी ये समय आया जब हर कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगी, आज़ादी पाने लगी। तो ये हुआ कि दुनिया में एक दूसरे से कम्युनिकेशन तो करना है, तो कौन सा ऐसा लैंग्वेज रहेगा जो कम्युनिकेशन के लिए सबके लिए कॉमन रहेगा। तो ऐसा हुआ कि हर जगह इंग्लिश का ज़्यादा प्रचलन है, तो इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया गया पूरे वर्ल्ड के लिए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ से ये शुरू होता है इंग्लिश का बोलबाला पूरी दुनिया में। अब आते हैं कि मैं कैसे ओवरकम किया। तो बात है ईयर 2001 की, जब हमारे पिताजी ट्रांसफ़र हो करके कर्नाटका के एक शहर हुबली में आए। तो हमारी एडमिशन एक स्कूल में हुई जिसका नाम है परिवर्तन गुरुकुल। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्कूल का, आपको एक्सपीरियंस बता ही रहा हूँ, उसका एक छोटा सा नमूना दे रहा हूँ कि कैसे उसने हेल्प किया है। और बहुत अच्छा चीज़ है ये, दूसरे भी स्कूल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी रूल्स जानना है स्कूल के, कमेंट बॉक्स में लिखना, एक डिटेल वीडियो बनाएंगे स्कूल के ऊपर। तो क्या था कि मेरे को इंग्लिश आता नहीं था, हिंदी जैसा बोल रहा हूँ वैसा भी नहीं आता था। तो बहुत परेशान रहता था कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मैडम सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऊपर से इंग्लिश के ऊपर एक और बोझ आ गया, कन्नड़ा सीखना है। तो बचपन से वो टेंशन इंग्लिश वाला स्टार्ट हो गया, क्योंकि यार यूपी तो है नहीं हिंदी में सिखाएंगे, यहाँ पे सब इंग्लिश में ही चलता था। तो डैड से शेयर किया मैंने अपने कि पिताजी ऐसा ऐसा बात है और हम नहीं कर पा रहे। तो प्रिंसिपल से बात की और हमारे प्रिंसिपल जी ने ठान लिया कि इस लड़के को अब इंग्लिश सिखा के रहना है। और उनका वो ठानना और मेरा उनका साथ देना मुझे एक अच्छा इंग्लिश बोलने लायक कर दिया, और पब्लिक स्पीकिंग ये सब डर हट गया।
तो उनका रूल क्या था, बहुत अच्छा छोटा सा रूल था कि डायरी में हम एक वर्ड लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, लिखना ही नहीं था, हर सुबह हमारा जब प्रेयर होता था एक रोल नंबर निकलता है, और उस रोल नंबर फॉर एग्जांपल 21 जो मेरा था, तो उस रोल नंबर के जितने भी बच्चे हैं कोई भी क्लास के, वो अलग से लाइन लगाएंगे, एक एक करके स्टेज पे आएंगे, वो एक वर्ड बोलेंगे, उसका मीनिंग और सेंटेंस। इससे क्या होता है, कुछ नहीं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पब्लिक स्पीकिंग जो होता है उसका डर गायब, स्कूल डेज से ही गायब, स्टेज फियर गायब, और इंग्लिश तो भैया चल ही रहा है चारों तरफ। तो अब जानते हैं कि इंग्लिश को मैंने कैसे दूर किया, क्या क्या अपनाया। तो जैसा मैंने बोला डायरी में लिखते थे, तो सबसे पहला स्टेप रीड एंड राइट, आप पढ़िए और वही चीज लिखिए। दूसरा स्टेप है सुनिए, ध्यान से सुनिए। जरूरी नहीं अगर आपको बोलना सीखना है तो यू शुड बी अ गुड स्पीकर, यू विल बी ऑलवेज अ गुड स्पीकर व्हेन यू आर अ गुड लिसनर। कहने का मतलब है आप एक अच्छे बोलने वाले तभी बनोगे जब एक अच्छे सुनने वाले व्यक्ति बनोगे। आप ध्यान दीजिए कौन क्या बोल रहा है, किस पॉइंट पे क्या बोल रहा है, कहाँ क्या माहौल है, कैसा सेंटेंस यूज करना है, और तब अपने आप निकल जाएगा। इसके बाद क्या पॉइंट है, अपने आप को रिकॉर्ड करो। मोबाइल है आजकल सबके पास मोबाइल, अपना आप जो इंग्लिश बोलते हो उसको रिकॉर्ड करो, ईयरफोन लगाओ, सुनो, खुद पता करो क्या मिस्टेक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा। नहीं तो मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ कि चलिए दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश कैसे बोलते हैं और वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, तो ऐसे तो आएगा नहीं। तो अगर ये रिकॉर्ड करोगे आपको खुद समझ में आएगा पिच कहाँ जा रहा है, फ्लो किधर जा रहा है, मैं धीरे बोलूँ, तेज़ बोलूँ, एकदम दम लगा के बोलूँ, कैसे बोलूँ। और फिर इसी के साथ आता है कि आप हमेशा इंग्लिश में सोचो। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में सोचो। अब आप हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, इधर आओ, कम हियर, तो वो ऐसे आप कम हियर करते रहोगे तब तक कोई आके चला भी जाएगा। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई स्लीप इंग्लिश, तो वही करना है आपको। इसके बाद एक फ़नी सा चीज़ है जो मैं करता था, इंग्लिश के गाने उसके लिरिक्स लिख लिया, ईयरफोन लगाया और उनके साथ मैच करता था, गाने की कोशिश करता था। उससे क्या होगा, वो एक्सेंट मिलता मेरे को, उनके वर्डिंग्स प्रॉपर्ली प्रोनाउंशिएट कर सकता था मैं। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, शर्म और डर निकाल के फेंक दो। शर्माओ मत यार, हंसेंगे आपका इंग्लिश सुन के, हंसने दो। बचपन में जब बोलते थे पापा मैं नहीं ताऊंगा, तो भी लोग हंसते थे, तो भी लोग आपके ऊपर हंसते थे, लेकिन तो आपको कोई फर्क पड़ता था। अगर आप बचपन में शर्माते तो आज नहीं बोल पाते। और डर आपको दूर करना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है कि डर कैसे भगाए उसको देखिए, और आउट और इंग्लिश भी आउट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आप लोग ये फॉलो करोगे, आप लोगों को पसंद आएगा और एक दिन सब इंग्लिश बोलेंगे। साइंटिफिक चीज़ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल यार भाषा है, सीखो, मस्ती करो, आगे बढ़ो।